नमस्कार दोस्तों, नालंदा एजुकेशनल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में करंट अफेयर्स से संबंधित जानकारी दी जाएगी। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही उत्तर है प्रमोद भगत, वर्तमान विश्व चैंपियन। भगत के अलावा मनीष नरवाल ने निशानेबाजी में देश को स्वर्ण पदक दिलाया। इतना ही नहीं, बल्कि निशानेबाजी में सिंहराज आडना ने रजत पदक जीता तथा मनोज सरकार ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता। वहीं कृष्णा नागर ने बैडमिंटन स्पर्धा का दूसरा स्वर्ण पदक जीता। बैडमिंटन की एक अन्य स्पर्धा में गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एल यतिराज ने रजत पदक जीता। इस रजत पदक के साथ सुहास पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी भी बन गए हैं। समापन समारोह में अवनी लेखरा भारतीय दल की ध्वजवाहक बनी। यह पैरालंपिक खेलों में ऐसा करने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। इस प्रकार भारत को 5 स्वर्ण, 8 रजत तथा 6 कांस्य पदक प्राप्त हुए, यानी 19 पदक के साथ भारत पदक तालिका में 24वें स्थान पर रहा। वहीं चीन 96 स्वर्ण, 60 रजत तथा 51 कांस्य पदक जीतकर यानी टोटल 207 पदक के साथ पहले स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, दुनिया में किसी भी बीमारी के खिलाफ बनी पहली डीएनए वैक्सीन का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर है जायको डी, जिसे जायडस कैडिला की कंपनी ने बनाया है। यह वैक्सीन न सिर्फ कोरोना के खिलाफ बल्कि इससे भविष्य में कैंसर जैसी जटिल बीमारी का भी इलाज हो सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा की 9000 से ज्यादा परिक्रमा की? तो इसका सही उत्तर है चंद्रयान 2, जिसे इसरो द्वारा छोड़ा गया था। चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान 2 की परिक्रमा शुरू होने के 2 साल पूरे यानी 6 सितंबर को इसरो ने 2 दिवसीय चंद्र विज्ञान कार्यशाला का आयोजन किया। चंद्रयान 2 पर लगे 8 उपकरण चंद्रमा की सतह से करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई से उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में अफीम का कुल कितना प्रतिशत उत्पादन अफगानिस्तान में होता है? तो इसका सही उत्तर है 80%। कुछ प्रमुख तथ्य, भारत अफगानिस्तान के सामानों का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार रहा है। अफगानिस्तान मूल रूप से सुन्नी बहुल देश है। यहाँ 20% आबादी शिया समुदाय की है। तालिबान का मुख्य मुद्दा सैन्य ताकत, जिहाद तथा अफगानिस्तान में इस्लामिक इमिरेट की स्थापना करना है। अगला प्रश्न है, दुनिया का एकमात्र देश जिसने भारत के साथ हरित रणनीतिक साझेदारी की है? तो इसका सही उत्तर है डेनमार्क, जिसकी राजधानी कोपेनहेगन है। डेनमार्क हरियाली बढ़ाने में भारत का साझेदार है। हाल ही में एस जयशंकर ने यूरोपीय संघ के साथ भारत के सहयोग की और अधिक मजबूत करने हेतु स्लोवेनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क की यात्रा की। एस जयशंकर की डेनमार्क की पहली यात्रा है और बीते 20 वर्षों में किसी भारतीय विदेश मंत्री की भी इस देश की पहली यात्रा है। अगला प्रश्न है, कार्बी आंगलोंग क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है असम। कुछ प्रमुख तथ्य, असम के कार्बी आंगलोंग इलाके में स्वायत्तशासी क्षेत्र गठित करने को लेकर उग्रवादी गुटों के साथ केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत 5 उग्रवादी संगठनों के 1000 सदस्यों ने अपने हथियार डाल दिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य विधानसभा परिसर में नमाज अदा करने हेतु नमाज कक्ष की अधिसूचना जारी की गई? तो इसका सही उत्तर है झारखंड।
अगला प्रश्न है, T20 विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के मेंटर की जिम्मेदारी किसको दी गई है? तो इसका सही उत्तर है पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। 17 अक्टूबर 2021 से संयुक्त राज्य अमीरात, यूएई और ओमान में T20 विश्व कप खेला जाएगा। शिखर धवन को इस मैच में जगह नहीं मिली है, जबकि ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की वापसी हुई है। वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं तथा कोच रवि शास्त्री हैं। धोनी वर्तमान में चेन्नई सुपर किंग के कप्तान हैं। विराट कोहली T20 विश्व कप के कप्तान रहेंगे। हालांकि कोहली 2017 का चैंपियन ट्रॉफी, 2019 का वनडे विश्व कप तथा 2021 का आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप गंवा चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दायर एक अपील पर सुनवाई करते हुए यह व्यवस्था की है कि पुजारी को मंदिर का भूस्वामी नहीं माना जा सकता? तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के खिलाफ दायर एक अपील पर। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार मंदिर की भूमि का स्वामी देवता है, ना कि पुजारी। वह देवता की संपत्ति के प्रबंधन के लिए अधिकृत है और यह अधिकार भी उसे वापस लिया जा सकता है अगर वह पूजा पाठ और भूमि के बंदोबस्त जैसे अपने दायित्व का निर्वाह करने में विफल रहता है। इस नाते उसे भूमि का स्वामी नहीं माना जा सकता। अयोध्या के मामले में भी संविधान पीठ ने इसी आधार पर रामलला विराजमान को भूमि का स्वामी माना था। अगला प्रश्न है, पेगासस जासूसी मामला निम्न में से किस देश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है भारत। हाल ही में दायर विभिन्न याचिकाओं में इस मामले की स्वतंत्र जांच का अनुरोध किया गया है। इसमें आरोप है कि इजरायली स्पाईवेयर पेगासस का इस्तेमाल देश में अनेक नामचीन लोगों की जासूसी के लिए किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ही यह मामला कई प्रतिष्ठित लोगों की निजता का मामला भी इससे जुड़ा है, जिनके मोबाइल की हैकिंग की शिकायत सामने आई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्व राज्यपाल पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अजीज कुरैशी। 2014-15 में मिजोरम के राज्यपाल थे। कुछ समय के लिए इन्हें उत्तर प्रदेश का भी प्रभारी बनाया गया था। कुछ प्रमुख तथ्य इनके बारे में। कुरैशी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 153 धर्म जाति के आधार पर दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना। धारा 153 भी राष्ट्रीय एकता के खिलाफ प्रभाव डालने वाला भाषण देना। धारा 124 से राजद्रोह तथा धारा 505 ए बी यानी कि सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध करने के आशय से असत कथन कहना के तहत मामला दर्ज किया गया है। कुरैशी ने यूपी सरकार पर अपमानजनक टिप्पणी की। उन्होंने योगी सरकार की तुलना राक्षस, शैतान और खून पीने वाले दरिंदे राक्षस से की। उन्होंने आजम के खिलाफ कार्रवाई को इंसान और दानों के बीच की लड़ाई करार दिया। संविधान में राज्यपाल की व्यवस्था अनुच्छेद 153 से 162 में दी गई है। अगला प्रश्न है, गंबूसिया क्या है? तो इसका सही उत्तर है एक मछली। यह मछली डेंगू फैलाने वाले मच्छरों के लार्वा को खत्म करती है। हाल ही में फिरोजाबाद जिले में 50 से ज्यादा मौत होने तथा सैकड़ों अन्य के बीमार होने के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अब इन मछलियों का सहारा लेगा। इसके लिए 25,000 मछलियां मंगाई गई हैं, जिन्हें गड्ढों एवं तालाबों में डाला जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत स्थित किस उच्च न्यायालय ने विधि आयोग को संवैधानिक निकाय बनाने की वकालत की? तो इसका सही उत्तर है मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई पीठ ने। मदुरई पीठ के जजों ने कहा है कि इसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और
पिछड़ा वर्ग आयोग की तरह वैधानिक या संवैधानिक निकाय बनाया जाए ताकि इसकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी हों। अगला प्रश्न है, राष्ट्र की अद्वितीय सेवा के लिए किसी भी सैनिकाई को प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान निम्न में कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति का ध्वज, प्रेसिडेंट कलर। कुछ प्रमुख तथ्य। गोवा के 3 दिवसीय दौरे पर आए भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह की मौजूदगी में नेवल एविएशन को राष्ट्रपति का ध्वज प्रदान किया। अगला प्रश्न है, वह कौन सा क्रिकेटर है जिसने हाल ही में सबसे तेज 23,000 रन पूरे किए? तो इसका सही उत्तर है विराट कोहली, भारतीय कप्तान। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत में वे 7वें स्थान पर हैं। कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच के दौरान यह कारनामा किया। उन्होंने अपने कैरियर की 490वीं पारी में इस मुकाम को हासिल किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा 34,357 रन सचिन तेंदुलकर के नाम है। इसके बाद श्रीलंका के कुमार संगकारा 28,016 रन और रिकी पॉन्टिंग 27,483 रन के साथ तीसरे स्थान पर विराजमान है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।